चलिए आज आपको ले चलते हैं मीठापुर गांव, जहां की एक बड़ी सीधी सादी सी कहानी में ना एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये कहानी एक जादुई नारियल पराठे के बारे में है और ये हमें सिखाएगी कि भाई सच्ची मिठास का असल मतलब क्या होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सच्ची मिठास आखिर होती क्या है? क्या ये बस वो चीज़ है जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए इस कहानी के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और यकीन मानिए जवाब हम सबको चौंका सकता है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, गोलू से। 8 साल का एक प्यारा सा लड़का, जिसकी पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, और वो थी मिठाइयाँ। जी हाँ, गोलू की जिंदगी में बस एक ही मीठी जिद थी। अब गोलू का दिन कैसा होता था भाई? सुबह की शुरुआत मिठाई से, दोपहर में चॉकलेट और रात में टॉफी। दाल रोटी सब्जी, अरे इन पौष्टिक चीजों का तो नाम सुनकर ही उसका मुंह बन जाता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? खेलने कूदने में जरा भी मन नहीं लगता था। दोस्तों के साथ दौड़ लगाता तो बस 2 ही मिनट में हांफने लगता। उसकी ये आदतें ना धीरे धीरे उसकी सेहत पर भारी पड़ रही थी। आप सोचिए, उसकी दादी जब प्यार से थाली में सब्जियां परोसती होंगी तो गोलू का जवाब क्या होता था? दादी, मुझे ये सब्जियां देखकर तो उल्टी आती है। आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर जाकर चॉकलेट खा लूंगा। उसकी इस जिद के आगे बेचारी दादी भी कभी कभी हार मान जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। गोलू की कहानी में ये टर्निंग पॉइंट उसके दोस्त लेकर आए। उन्होंने गोलू को एक ऐसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाया जिसे वो अब तक देखना ही नहीं चाहता था। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थे उसके दोस्त चिंटू और मंटू। वो असली खाना खाते थे, मतलब घर का बना पौष्टिक खाना। इसीलिए वो एकदम फिट, फुर्तीले और हमेशा एनर्जी से भरे रहते थे। और दूसरी तरफ था अपना गोलू, कमजोर, आलसी और खेल के मैदान में 2 कदम दौड़ते ही थक जाने वाला। ये फर्क अब उसे भी चुभने लगा था। लेकिन असली झटका वो तो तब लगा जब दोस्तों ने उसे साफ साफ कह दिया कि वो गांव के वार्षिक साझा उत्सव में हिस्सा नहीं ले सकता। ये एक ऐसा त्योहार था जहां सब लोग अपने अपने घर से बना सेहतमंद खाना लाते थे और मिल बांट कर खाते थे। दोस्तों ने कहा, जिसे असली खाने का मतलब नहीं पता, वो इस उत्सव का हिस्सा कैसे बन सकता है? बस यही वो बात थी जो गोलू के दिल में लग गई। और यहीं पे एंट्री होती है कहानी की सबसे समझदार किरदार की, गोलू की दादी। दादी ने गोलू को डांटा नहीं, लेक्चर भी नहीं दिया। उन्होंने तो उसे सिखाने का एक बहुत ही मजेदार और अनोखा तरीका निकाला, एक जादुई पराठे के जरिए। तो ये जादुई पराठा था क्या आखिर? अरे भाई, ये था नारियल का पराठा। एक ऐसा कमाल का पकवान जो गोलू की पसंद का मीठा भी था और सेहत के लिए पौष्टिक भी। इसमें नारियल, गुड़ और इलायची की कुदरती मिठास थी, और साथ में थी गेहूं के आटे की ताकत। मतलब गोलू की आदत बदलने के लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत। दादी का सिखाने का तरीका तो देखिए। उन्होंने पराठा बनाने के हर एक स्टेप को एक सबक बना दिया। आटा गूंथते हुए गोलू ने सीखा कि अच्छी चीजों के लिए मेहनत और धैर्य रखना पड़ता है। भरावन बनाते हुए दादी ने समझाया कि नारियल और गुड़ जैसे प्रकृति के मीठे तोहफे चीनी से कहीं ज्यादा सेहतमंद होते हैं। जब बेलते हुए पराठा फट गया तो गोलू ने जाना कि गलतियां तो सीखने की प्रोसेस का ही एक हिस्सा हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। और आखिर में जब उसने पराठे को तवे पर सेका तो उसे समझ आया कि घर के खाने में कितना समय, देखभाल और प्यार लगता है। तो अब वक्त आ गया था असली परीक्षा का, गांव का उत्सव। यहीं गोलू की नई समझ और उसके हुनर का इम्तिहान होना था। और हाँ, असली खुशी का मतलब भी उसे यहीं मिलने वाला था। और जैसे ही गोलू ने अपने हाथ से बनाए उस पराठे का पहला निवाला लिया ना, उसकी तो जैसे आंखें ही खुल गई। वो हैरान होकर दादी से बोला, दादी, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मीठा और त्योहार जैसा मजेदार है। इसे खाकर तो बहुत संतुष्टि मिल रही है। पहली बार गोलू को एहसास हुआ था कि हेल्दी खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है। उत्सव में हर कोई गोलू के बनाए पराठों की तारीफ कर रहा था। गोलू अपनी कामयाबी में खुश था कि तभी उसकी नजर एक कोने में चुपचाप बैठी एक उदास लड़की पर पड़ी। उसका नाम रानी था। वो सुबह से भूखी थी क्योंकि किसी वजह से उसके घर त्योहार का खाना नहीं बन पाया था। गोलू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी प्लेट से सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पराठा उठाया और जाकर रानी को दे दिया। रानी के चेहरे पर जो मुस्कान आई,
उसे देखकर गोलू को अंदर से जो महसूस हुआ वो एक ऐसी खुशी थी जो उसे आज तक दुनिया की किसी भी महंगी चॉकलेट या मिठाई को खाकर नहीं मिली थी। ये बांटने की खुशी थी, असली खुशी। तो बस इसी तरह गोलू ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। ये कहानी सिर्फ खाने के बारे में नहीं थी, बल्कि उस मिठास के बारे में थी जो हमारे दिल और हमारे कामों में होती है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सच्ची मिठास क्या है? ये वो खुशी है जो जीभ के स्वाद से नहीं, बल्कि किसी की मदद करने से, अपना खाना बांटने से और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। ये सिर्फ मीठा खाने वाला बच्चा बनने के बारे में नहीं है, बल्कि मीठे दिल वाला इंसान बनने के बारे में है। और अब ये कहानी खत्म करते करते एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। हमारी जिंदगी का वो जादुई पराठा क्या हो सकता है? वो कौन सा अनुभव है जो हमें स्वाद से कहीं बढ़कर करुणा और बांटने से मिलने वाली असली संतुष्टि का सबक सिखा सकता है? जरा सोचिएगा।